अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं शर्जील और आप देख रहे हैं सादिकाबाद पेट लवर। टॉपिक की तरफ जो है वो जाने से पहले आप लोगों से हमेशा मेरे एक चैनल से रिलेटेड जो है वो हम्बल रिक्वेस्ट रही है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में जो है वो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मैं किस तरह की वीडियो बनाता हूं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट की बेस के ऊपर ही मैं जो है वो कमेंट जो है वो वीडियो को क्रिएट करता हूं, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट करनी होती है तो वो मैं करता हूं। ठीक है, लास्ट में चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी अपडेटेड वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। बहुत सारे भाई, बहुत सारे अहबाब मुझे पर्सनली कॉल करके, मैसेज करके ये बात पूछते हैं कि भाई हमने बजीज़ रखे हुए हैं घर के अंदर, बजीज़ ब्रीड नहीं कर रहे। बजीज़ अगर ब्रीड कर भी रहे हैं तो हम उसको एक बिज़नेस के तौर पर जो है वो चलाना चाहते हैं। हमें घर से अपनी जो है वो एक्सपेंस निकालना चाहते हैं। हम बजीज़ से बिज़नेस करना चाहते हैं। को हमें इस तरह से बताया कि हम एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस किस तरह से बनाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक लाजमी देखिएगा। वीडियो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा इस वीडियो के अंदर कि आप किस तरह बजीज़ को जो है वो प्रॉफिटेबल बिज़नेस बना सकते हैं। ठीक है, आया कि ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस है या नहीं है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाजमी लास्ट तक वॉच करना है। इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है और आप लोगों का ही नुकसान है। ठीक है, तो हम जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला कॉमन जो क्वेश्चन मेरे साथ आज तक पूछा जा रहा है वो यही है कि भाई हम बजीज़ को प्रॉफिटेबल बिज़नेस कैसे बनाएंगे। डे बाय डे, मंथ बाय मंथ हम देख रहे हैं कि सीड मिक्स जो हम बजीज़ के लिए या दूसरे पैरेट्स के लिए भी इस्तेमाल करा रहे हैं। चले हम बजीज़ की बात कर लेते हैं, तो वो जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, उसके रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब हमारे पास कम से कम इतना होना चाहिए कि हमने अगर बजीज़ पैरेट्स रखे हुए अपने घर में तो कम से कम हम उसकी ब्रीड से अपने इस सीड का एक्सपेंस जो है वो पूरा कर लें। ठीक है, एक कम से कम ये तो हमारे पास होना चाहिए। अब वो हम किस तरह से कर सकते हैं, अब उसके जो है वो मैं पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूँ। बजीज़ मार्केट के अंदर, मार्केट जहाँ मर्ज़ी चली जाए, ठीक है, लेकिन बजीज़ पैरट्स वही पैरट्स हैं जो कम से कम एक मिनिमम, एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर खड़े हुए हैं, जिसमें हर बंदा जो है वो इन्वॉल्व होके और अपना शौक़ पूरा भी करता है। और उससे जिस वक्त मैं अपनी पर्सनली बात करूं, जब मैं इस वक्त शौक़ में आया था तो सबसे पहले मैंने बजीज़ ही रखे थे। ठीक है, मुझे बिल्कुल भी हाव नो नहीं था कि मैं इस बजीज़ से किस तरह से काम कर सकता हूँ, आया कि मैं इस बजीज़ को रख के ब्रीड किस तरह से लूँगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बजीज़ को किस तरह से चलाना है। हमने सीड मिक्स तैयार हो रहा है, सीड मिक्स बन रहा है, सीड की जो कॉस्ट है वो भी महंगी होती जा रही है। डे बाय डे या मंथ बाय मंथ अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट लगाएं तो सीड मिक्स भी कॉस्टली होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो बजीज़ को भी ये समझते हैं जैसे फ़जूल है, इसमें कोई काम नहीं है, इससे कोई प्रॉफिट नहीं। नहीं, देखें, सबसे पहले आप लोगों को ये पता है कि अगर आपके बजरी ब्रीड करने लग गए तो आपके पास एक्सपेंस पूरे होंगे, क्योंकि देखें जब आप उसकी ब्रीड को सेल करेंगे आपके पास एटलीस्ट दाने का ख़र्चा खुद निकल आएगा। तो आपने ये नहीं कहना कि भाई ये बजरी के अंदर, आपने वेट करना है तो आपको जो है वो बजरी ब्रीड भी देगा और आप इसको जो है वो सेल भी मार्केट में कर सकते हैं और ये ईज़िली सेल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये मार्केट में कहीं पर भी जाके आप सेल करें ये ईज़िली सेल हो जाता है, चाहे ऑनलाइन सेल करें चाहे मार्केट में सेल करें, ये बड़ा ईज़िली सेल होता है। इसमें हमें किसी किस्म का कोई बैरियर, कोई रुकावट नहीं आती कि हम यार इसको कहाँ पे सेल करेंगे। अब जो हमारे पास पॉइंट जा रहा है वो है नंबर 4 के ऊपर, और मैं कहता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के ऊपर जा रहा है। बड़े बड़े ब्रीडिंग सेटअप वाले जो लोग भी हैं वो इस पॉइंट को लाजमी फॉलो करते हैं, जिससे वो अपनी ब्रीड को 3 टाइम्स जो है वो बढ़ा लेते हैं और अपने एक्सपेंस भी पूरे कर रहे हैं, इवन कि अपने ब्रीडिंग सेटअप को बड़ा ऊपर लेके जा रहे हैं। मैं आपको हमेशा की तरह मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर बजीज़ का अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा फोरकास्टिंग का जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। अब फोरकास्टिंग होती क्या है, बहुत से लोगों को फोरकास्टिंग का नहीं पता। ठीक है, वो कहते हैं कि यार ये क्या बला है, ये अब हमने इसको कहाँ बजरी के अंदर हम शौक़ में आए, ये फोरकास्टिंग क्या चीज़ है। बहुत सारे लोग जो इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके पेश कर रहे हैं, हालांकि इतनी लंबी चीज़ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक पेयर सिंपल कॉमन बजरी का है, एक पेयर डाल दिया आपने एक खाने में, दूसरे खाने में आपने ला के डाल दिया फिशर का लव बर्ड का पेयर। ठीक है, अब होता क्या है, फोरकास्टिंग क्या है, बजरी ने भी आपके पास अंडे दे दिए हैं, फिशर ने भी आपके पास अंडे दे दिए हैं। आपने सिंपली क्या किया है, फिशर के अंडे उठा के बजरी के नीचे रख दिए। ठीक है, बजरी की पैर जो है वो फीमेल हैचिंग पे बैठी हुई है, उसने अंडे जो है वो हैच कर दिए। अब फिशर जो है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको दोबारा ब्रीड दे देगा, बजाय फिशर जो है वो 20 दिन का 25 दिन का प्रोसेस करके हैच करने के बाद जो बच्चे देने के बाद बड़े करके आपको दोबारा ब्रीड दे, वो 5-7 दिन का गैप लेगा और उसके बाद दोबारा ब्रीड कर देगा।
ठीक है, ये होती है फोरकास्टिंग कि आपके पास फिशर से ब्रीड आती जा रही है, बजरी से आप ब्रीड निकलवाते जा रहे हैं। ठीक है, ये होती है फोरकास्टिंग। मैं भी हमेशा अपने सेटअप के ऊपर, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस के आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने भी अपने सेटअप के ऊपर फिंचेस भी रखी हुई हैं, मैंने बजरी के पेयर भी रखे हुए हैं, मैंने जो है वो अल्लाह आपका भला करे, मैंने किंग के पेयर भी रखा हुआ है। ठीक है, अंडर साइज़ की फ़ीमेल उसके साथ लगाई हुई है। उसके बाद मैंने कॉकटेल का पेयर भी रखा है। तो मैं हमेशा, आप काम अगर करना चाहें तो आप जो है वो दो ब्रीड हमेशा साथ रखें। मैं नहीं कहता कि आप मेरी तरह रखें, कॉकटेल रख लें, आप किंग रख लें। मैं आप लोगों को हमेशा ये नहीं कहूँगा कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो नहीं जी आपने इन्वेस्टमेंट लगानी है, नहीं, कभी भी नहीं करनी। अगर आपका शौक़ बजरी के ऊपर है तो आप सिंपल बजरी ले लें, 2 पेयर 3 पेयर बजरी के ले लें। ठीक है, जो आपको ब्रीड दे रहे हैं, जब वो आपको ब्रीड देने लग जाएँ, आप किंग का पेयर ला के रख लें बजरी की म्यूटेशन के अंदर, आप होगोरोमो का पेयर ला के रख दें। होगोरोमो का भी पेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसका मेल ले लें और सिंपल बजरी ले लें जिसकी फ़ीमेल लगा लें तो आपके पास स्प्लिट होगोरोमो के जो है वो बच्चे निकल आएंगे, तो बहुत बेहतरीन ब्रीड निकल आएगी। हमेशा अपने जो सोर्सेज़ हैं उसको मैक्सिमाइज़ करें। ठीक है, अपने उन्हीं सोर्सेज़ के ज़रिए आप ब्रीड को ज़्यादा करें, अपने जो एक्सपेंसेस को पूरा करें। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आपने मेरी तरह कॉकटेल रख लेना, आपने मेरी तरह फिंचेस रख लेनी, नहीं। अगर आप लोगों का बजट, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एक सिंपल बजरी रख लें और साथ आप किंग के लगा लें, चाहे वो उसके बाद आप होगोरोमो के करा लें। ये जितना ज़्यादा आप इसको ब्रीड को ले सकते हैं, आप उतनी ज़्यादा ब्रीड ले लें, आप अपने एक्सपेंस को ख़त्म कर सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है, तो फोरकास्टिंग का मतलब यही होता है और इसके अलावा कोई भी नहीं है। मैं एक ओवर रिव्यू देता हूँ। हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं वो ये किए हैं कि हम सबसे पहले अपने बजीज़ को जो है वो प्रॉफिटेबल कैसे बना सकते हैं। हम उससे जो है वो ब्रीड लेंगे, जब तक कि वो ब्रीड नहीं देता, हमें ब्रीड नहीं देगा तो हम उससे एक्सपेंस पूरे नहीं करेंगे। एटलीस्ट हमारे एक्सपेंस जो हैं वो क्या है, हमारा सीड का खर्चा जो है वो निकल आए। ठीक है, नंबर 2 पे हमने ये डिस्कस किया कि हम इसको सेल कहाँ पे करेंगे। वो हम ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, हम मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, बड़े ईजिली सेल हो जाते हैं, इसके अंदर हमें कोई भी किस्म का मसला नहीं आता। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर हमने डिस्कस किया कि भाई जो है वो हम इसको क्या नाम है, सीड को किस तरह से हम इनको दे सकते हैं या उसका ख़र्चा कम कर सकते हैं। वो हमारा ये था कि हम खुद से भी सीड बना सकते हैं। ठीक है, हम खुद से ही जो है वो सीड मिक्स तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारा एक्सपेंस थोड़ा सा आएगा, लेकिन वो जो है हमारा अरसा लंबा टाइम चल जाएगी। और नंबर 4 पे हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, चाहे हम एक सिंपल पेयर का बजरी का लगा लें और एक हम फिशर रख लें। फिशर ना रखें यार, आप होगोरोमो रख लें, आप किंग रख लें, आप एग्जीबिशन रख लें। ठीक है, आप उनसे जो है वो अपनी जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा ले लें, जिससे फोरकास्टिंग भी हो जाएगी आपकी ब्रीड भी आती रहेगी और आप मार्केट में सेल भी करते रहेंगे और आपके एक्सपेंस भी पूरे होते जाएंगे। मेरी वीडियो का बनाने का, बड़ा एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि मैं ब्रीफली जो मुझे जो समझ आती है, जो मैं ख़ुद भी काम करता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ ब्रीफली डिस्कस करूँ, ताकि अगर मेरे पास कोई नॉलेज है वो मेरे ज़रिए आप लोगों तक कन्वर्ट हो सके। तो फोरकास्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा घबरा नहीं जाना कि भाई ये क्या चीज़ होती है, ये पता नहीं क्या बुला है। अगर आप लोग एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस लेके बजीज़ को चलना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ब्रीड भी मिलेगी और आपको इससे इंशाल्लाह फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। वीडियो मैं ज़ोर इसीलिए लगाता हूँ ताकि आप लोग कुछ समझ सकें, आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके मेरी वीडियो बनाने का। ये ना हो कि आप लोग भी सिंपल से वीडियो वॉच कर रहे हैं और मैं भी इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाए जा रहा हूँ। तो हमेशा वीडियो को लास्ट तक देखा करें, उसको सुना करें। ठीक है, उसमें फ़ायदा नुकसान आप लोगों का अपना ही होता है उसके अंदर। ठीक है, बाकी उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह मज़े की वीडियो जो है आप लोगों के साथ अपना नॉलेज जो है वो शेयर करता रहूँ। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।